नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ आपके रूबरू। कहानी बहुत रहस्यमयी होने वाली है, तो कृपया कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। एक रात की बात है, एक अनुभव नाम के लड़के ने अपने दोस्तों के साथ एक हाउस पार्टी प्लान करने की सोची और उसने कहा कि ये हाउस पार्टी एक विला में होगी। यह विला एक जंगल में स्थित था और भूतों की कहानियों के लिए मशहूर था। ये कहानी सभी को डरा देती थी, लेकिन अनुभव ने हमेशा उन्हें अवंचित मानता था। वह लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियों पर मुस्कुराता था और खुद को एक बहादुर व्यक्ति समझता था। पार्टी के समय उसने एक अद्भुत महल में रहने का निर्णय लिया, जो रात को भयानक दिखाई देता था। उसके दोस्त वहां जाने से डर रहे थे, लेकिन अनुभव ने उन्हें मनाया और उनका विश्वास जीता कि वह डरावनी कहानियां केवल एक मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। वापसी के दौरान जब अनुभव और उसके दोस्त उस विला में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ अलग हो रहा था। सभी कमरों की लाइट्स बंद थीं और वहां केवल एक अंधेरा छाया हुआ था। इसे देखकर उनका मन विचलित हो गया, लेकिन वह खुद को संभालते हुए खुद को अधिक डरावने अनुभव की तरफ बढ़ाते रहे। अचानक अनुभव के दिल में एक ध्वनि प्रकट हुई और अनुभव की दिल की धड़कन तेज होने लगी और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुमने वो आवाज सुनी? लेकिन उनके दोस्तों को वह आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, केवल अनुभव को ही सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उन्हें विला के भीतर एक गहरी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज कह रही थी, तुम सबका स्वागत है, तुम यहाँ बंद हो गए हो। यह आवाज अनुभव को भयभीत कर रही थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ता रहा। जब उन्होंने विला के अंदरूनी कमरे में पहुंचने का निर्णय लिया, तो उन्होंने एक डरावना नजारा देखा। वहां परिस्थिति बदल रही थी, सभी दीवारें लहरा सी रही थी और चीखें और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अनुभव के दोस्त सारे के सारे बेहोश हो गए थे, लेकिन अनुभव खुद डरने वालों में से नहीं था। वह उठा और विला में घूमने लगा। ढलते हुए अंधेरे में उसकी राह में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, जो भूत की तरह दिख रहा था। बच्चा उसे बुलाता हुआ एक कमरे में चला गया। उसने वहां दाखिल होकर देखा और वो कमरा एक मंदिर था, जिसमें एक बड़ी मूर्ति थी। मूर्ति के चारों ओर एक विचित्र प्रकाश था और उसके साम्राज्य में बुराई और डर की एक आवाज सुनाई दे रही थी। अनुभव बहुत ही डर गया, लेकिन उसने अपने आप को धीरे धीरे शांत किया और मूर्ति के पास चला गया। अचानक मूर्ति से आवाज आई, तू यहाँ क्या कर रहा है? यह सुनकर अनुभव को बहुत डर लगा, लेकिन वह खुद को संभालते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारे डर से नहीं जाऊंगा। यह कहते ही मूर्ति अचानक जीवित हो गई और विला के अंदर डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। अनुभव को एक दूसरी शक्ति ने ग्रहण कर लिया था, जिससे उसे बहुत ही डरावनी और खतरनाक आवाज़ों महसूस होने लगी थी। वह भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बंद हो जाता है। वह उस मंदिर में फंस जाता है और मूर्ति की दहशत उसे आकर्षित करने लगती है। वहां पर उसे भूतों की भीड़ दिखाई देती है, जो उसे
पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। अनुभव को डर का सामना करना पड़ता है और उसे उन्हें प्यार और सहानुभूति के साथ आमंत्रित करना पड़ता है। उसके द्वारा विनयपूर्वक बुलाए जाने पर भूतों की भीड़ शांत हो जाती है और उसे मुक्ति मिलती है। उसे ये अनुभव सिखाता था कि डर और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और यदि हम अपने डर का सामना कर सके तो हम खुद को पावरफुल बना सकते हैं। इस कहानी से अनुभव को समझ आता है कि डर से भागने की जगह हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उसको परास्त करना चाहिए। वह और उसके दोस्त बिला से बाहर निकलते हैं, लेकिन वह हमेशा यह जानता था कि डर की कहानियां हकीकत से ही कहीं अधिक खतरनाक होती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।